पूज्य श्रद्धेय गुरुदेव, आजकल मोबाइल बच्चों या बड़ों के लिए वरदान या अभिशाप कैसे है, कृपया स्पष्ट कीजिए। ओम पुनातु मां देवजनः पुनातु मनसा धिया पुनातु विश्वा भूतानि जात वेद पुनीमाम्। ओम हो असत्य से दूर भगवान सत्य का वरदान दो, दूर कर दत्त मेरे भगवान शुभ्र ज्योति बिहान दो। मृत्यु बंधन से छुड़ा अमृत हे भगवान दो, प्रकृति बंधन से छुड़ा आनंद सुधा का पान दो। देखिए, आज के वातावरण में यह आजकल के बच्चों के लिए प्रगति के क्षेत्र में बहुत सा उनका बल, बुद्धि, समय, ऊर्जा, उत्साह को नष्ट करने में बहुत बड़ा जिम्मेदार मोबाइल है। पहले जिस प्रकार एक छोटे से बच्चे को जब हम चाकू पकड़ा देते हैं, अब बच्चा अपनी उंगली काट लेता है, तो बच्चे का दोष इसमें कम और बड़ों का दोष ज़्यादा है। चाकू का कुछ भी हो सकता है, सदुपयोग भी, दुरुपयोग भी, गला भी लेता जा सकता है और सब्जी भी काटी जा सकती है। तो चाकू दोष का नहीं है, चाकू का दोष नहीं है, दोष है चाकू पकड़ाने वालों की, वह अयोग्य व्यक्ति की, जो बच्चे की योग्यता को न जानकर बच्चे के हाथ में चाकू पकड़ा देता है। 2 साल का, 1 साल का बच्चे को पकड़ा देता है, जिसको पता नहीं है चाकू किस काम आता है, क्या इसका लाभ उठाया जा सकता है, क्या नुकसान उठाया जा सकता है। इसी प्रकार से एक हिंसक अज्ञानी पागल के हाथ में बंदूक पकड़ा दिया जाए और उसको छोड़ दिया जाए, तो वह लाभ भी उठा सकता है, नुकसान भी उठा सकता है, क्योंकि उसमें वह क्षमता नहीं है जो इसका सही परिणाम को समझ सके, जान सके। ऐसे ही सीमा पर AK-47 से दुश्मन से अपने को बचाया भी जा सकता है और उसी AK-47 से घर में परिवारजनों का सफाया भी किया जा सकता है। AK-47 कभी मना नहीं कर सकती है कि हम परिवार पर नहीं चलेंगे, परिवार पर नहीं हत्या करेंगे, केवल दुश्मन को ही मारेंगे। मशीन गन को नहीं पता है, वह तो व्यक्ति के ऊपर निर्भर है, वो क्या करना चाहता है। इसी प्रकार से मोबाइल है, जो कारोबारी हैं, जो बड़े बुजुर्ग हैं, जो सियाने समझदार हैं, उसमें जो महत्व की चीज़ें हैं, जो काम की चीज़ें हैं, जो कल्याणकारी बातें हैं, उनको देखना, समझना, अपनाना ये बड़ों का काम है। पर उन नादान बच्चों को हाथ में पकड़ा देना जो अभी 3 साल के भी नहीं हैं, और ऐसे बच्चे कार्टून देखते देखते उल्टी सीधी बातें भी देख लेते हैं, सीख जाते हैं। जो उनके जीवन की अभी फूल की कली खिली थी, वह मुरझाने के लिए तैयार हो जाती है, पूरी तरह खिल भी नहीं पाती है। फलना फूलना तो दूर है, छाया तो दूर है। अभी कोमल अंकुरित जो उनकी पंखुड़ियाँ, उसके ऊपर जब हम चट्टान का रख देते हैं, तो उनका जीवन का सत्यानाश हो जाता है। क्योंकि मोबाइल में अच्छाई भी है, बुराई भी है। कोई समझदार व्यक्ति, दूरदर्शी व्यक्ति यदि उसका सदुपयोग करता है तो उसके लिए वरदान बन जाती है। पर अधिकतर आज के देखने में यही समझ आ रहा कि दुरुपयोग करने वाले 80% हैं और सदुपयोग करने वाले मात्र 20% हैं। इसलिए अपने बच्चों के भविष्य को यदि चाहते हैं उज्ज्वल करना, ऊंचा उठाना, महान बनाना, सभ्य बनाना, शालीन बनाना, सदाचारी बनाना और शिक्षित बनाना, तो कृपया करके अभी जब तक बच्चों का लक्ष्य सिद्ध न हो जाए, जब तक करियर न बन जाए, तब तक उनको न पकड़ें। क्योंकि जो बच्चे रात दिन मोबाइल देख रहे हैं, वो अपने आँखों को भी रोशनी घटा रहे हैं, मस्तिष्क को भी चंचल कर रहे हैं और लक्ष्य के प्रति भी उनके अंदर प्रमाद पैदा हो जाता है, लक्ष्य के प्रति भी जागरूकता खत्म हो जाती है। क्योंकि एक कवि ने कहा है, चले चलिए कि चलना ही दलीले कामरानी है, जो थक के बैठ जाते हैं उन्हें मंजिल नहीं मिलती। तो इसका मतलब है कि जब हम अपने लक्ष्य के साथ समझौता कर लेते हैं, उसकी उपेक्षा कर देते हैं, हमारा सफलता में संदेह पैदा हो जाता है। जैसे एक तीरंदाज को धनुष बाण को लेकर चलने वाला एक शिकारी को जब तक दृष्टि में लक्ष्य सिर्फ नहीं बनता, तब तक वह लक्ष्य भेद नहीं सकता। इसी प्रकार आज का कोई भी युवक जब तक उसका निश्चित लक्ष्य के प्रति समर्पण नहीं हो जाता, एक तरफ से एक दृष्टि नहीं हो जाती है, उद्देश्य एक नहीं बन पाता, तब तक वह जीवन में कभी सफल नहीं हो पाता। और पढ़ाई ही नहीं, किसी भी क्षेत्र में जब तक पूरी शक्ति नहीं लग जाती है बच्चे का, व्यक्ति का, तब तक सफलता संदेह में रहती है। तो ये मोबाइल जो है, सबसे पहले तो नुकसान नहीं करता है कि लक्ष्य से उसकी दृष्टि को हटा देता है।
उसके शक्ति, उसका उत्साह, उसका जोश, उसकी सब के सब जो गति है वो विपरीत दिशा में चली जाती है। जैसे किसी का लक्ष्य है विद्वान बनना, पर यदि कैरम खेलने में रात दिन लग गया तो कभी इसको प्राप्त नहीं कर पाएगा। जो लक्ष्य से समझौता कर जाता है, विपरीत चला जाता है, वह जीवन में सफलता से उतना ही दूर चला जाता है कि वह कभी उसको प्राप्त नहीं कर पाता। इसीलिए यदि आप चाहते हैं जीवन में कामयाबी, सफलता, उन्नति, तो सबसे पहले एक निश्चित करिए लक्ष्य को, और उस लक्ष्य के लिए पूरा दिलो जान से लग जाइए, सारी शक्ति लगा दीजिए, तभी मंजिल प्राप्त होती है। पढ़ाई का केवल कुछ डिग्रियां लेकर के जीविकोपार्जन करना उद्देश्य नहीं है। यह तो बिल्कुल अनपढ़ लोग भी कमा लेते हैं। एक से एक ठेकेदार हैं जो वैसे ही कॉन्ट्रैक्ट बेस से बहुत पैसा कमा लेते हैं, जो बिल्कुल भी 10 भी नहीं पढ़े हैं। इसीलिए पढ़ाई का अपनी जगह महत्व है, पर कौन सी पढ़ाई जिसमें हमारे सर्वतोमुखी विकास होता हो, जिसमें चौमुखी विकास हो, ऐसी पढ़ाई जो हमें हर क्षेत्र में कामयाब बनाने के लिए गुण सिखाती हो, कला सिखाती हो, जीने की विद्या सिखाती हो। यदि सब पढ़ाई के बाद यदि हमें मनुष्यता का पाठ नहीं पढ़ाया गया, शिष्टाचार नहीं बताया गया, उठना बैठना नहीं बताया गया, सभ्यता नहीं सिखाया गया, तो हमारा पढ़ाई न पढ़ाई बराबर है। क्योंकि हम जहाँ भी जाते हैं, जिस भी समाज में जाते हैं, जिस परिवार में होते हैं, हमारी पहचान हमारा व्यवहार से होता है। और शिक्षा व्यक्ति का सभ्य बनाती है, व्यवहार कुशल बनाती है। यदि हमारी शिक्षा केवल नंबर तक सीमित है, हम हजार विषयों में गोल्ड मेडल प्राप्त कर लें, पर यदि हमारा व्यवहार कुशलता नहीं है तो हम जीवन में कभी भी सम्मान, इज्जत, प्रतिष्ठा और सफलता नहीं पा सकते। इसीलिए पढ़ाई का एक सीमा तक आवश्यकता है, उपयोगिता भी है, प्रयास भी करना चाहिए। पर आज के समय में विद्यार्थियों की जीवन जो निराशा दिख रही, सोसाइटी की संख्या बढ़ रही है, आत्महत्याएं बढ़ रही है, सल्फास खाने वालों की संख्या बढ़ रही है, इसके पीछे एक बहुत बड़ा कारण जो है वह मोबाइल भी है। बच्चे बच्चियाँ रात में 2-2 बजे तक ये देखते रहते हैं मोबाइल के पीछे, और सवेरे समय पर जग नहीं पाते हैं, तैयारी कर नहीं पाते हैं, और सारा समय उनका उसी में फंसा हुआ है जो विपरीत लक्ष्य बना लिया, लक्ष्य से विपरीत अन्य किसी को बिठा लिया दिल दिमाग में। तो जब तक कोई अन्य दिल में बैठा हुआ है, दिमाग में बैठा हुआ है, तब तक एक दिशा की तरफ पूरी शक्ति लगी नहीं सकती है। इसलिए आज के बच्चों के जीवन में सफलता यदि आप देखना चाहते हैं, ऊंचाई में देखना चाहते हैं, सबसे पहले आजकल के समझदार जो भी लड़कियां हैं, उनको चाहिए पहले अपने टारगेट निश्चित करें, एक करियर के प्रति समर्पित हों और एक लक्ष्य निश्चित करके चलें, तभी सफलता को 100% प्राप्त कर सकते हैं। यदि लक्ष्य के सिवाय किसी अन्य विषय में प्राण अटका, मन अटका, बुद्धि अटकी और समय नष्ट किया गया, तो वह तन से भी, मन से भी और विचार से भी कमज़ोर होते चले जाएंगे, उत्साहहीन होता चला जाएगा व्यक्ति का जीवन में, निराशा भर जाएगी, और निराशा कहाँ ले जाएगी, लास्ट में मृत्यु की गोद में जाए। इसीलिए बहुत बच्चे गेम खेल करके सुसाइड कर ले रहे हैं। गेम खेलने से बहुत सारे बच्चे पागल हो जा रहे हैं। बहुत से बच्चे रात दिन मोबाइल के पीछे लग करके डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं। बहुत बच्चों का मानसिक संतुलन खोया जा रहा है। इसलिए आज के समय में यदि आप चाहते हैं बच्चों के लिए जीवन में उन्नति हो, सफलता हो, शांति हो, सभ्यता हो उनके अंदर, तो उनको पुरुषार्थी बनाइए, कर्मठ बनाइए, शिक्षार्थी बनाइए और निश्चित लक्ष्य बना के चलने वाला बनाइए, क्योंकि ये जिम्मेदारी बड़ों की है। जिससे रोगी की जिम्मेदारी डॉक्टर के पास होती है, ऐसे ही शिक्षक की जिम्मेदारी बच्चों के प्रति होती है, घर के मुखिया की जिम्मेदारी घर वालों के प्रति होती है, राष्ट्र नेता की जिम्मेदारी राष्ट्र के प्रति होती है, शासक की जिम्मेदारी शासन व्यवस्था के प्रति होती है। इसीलिए हर व्यक्ति अपने अपने जिम्मेदारी को समझें, माता पिता भी समझें, अध्यापक वर्ग भी समझें, और इसके लिए हम तो कहना चाहते हैं सरकार से कि इसके लिए निश्चित निर्धारित नियम होना चाहिए कि विद्यालय में मोबाइल का प्रवेश न हो। जो भी बच्चे मोबाइल लेकर के जाए उनको प्रवेश पत्र न दिया जाए, अथवा जो बच्चे दिखाई दिया मोबाइल में लगे हुए देख करके उनको परीक्षा में अनुत्तीर्ण कर दिया जाए, क्योंकि इससे जब उनको हम प्रोत्साहन देंगे मोबाइल दे करके तो बिगड़ेंगे ही, और बिगड़ेंगे जब बच्चे बिगड़ेंगे वर्तमान, तो भविष्य उनका अपने आप बिगड़ जाएगा। तो इसके हित के लिए, बच्चों के हित में ऐसा कुछ नियम होना चाहिए सरकार द्वारा कि वह पढ़ने वाले बच्चों को, जिसको कोई ज़रूरत नहीं है, जो कारोबारी हैं, बारी हैं, व्यवसायी हैं, जो उच्च वर्ग के लोग हैं, ऊंचे कार्यों में व्यस्त हैं, उनके लिए मोबाइल एक सीमा तक सहायक हो सकता है। पर अभी LKG के जो बच्चे हैं, जो अभी नादान हैं और जिनको पता नहीं है मोबाइल का क्या लाभ है, क्या नुकसान है, उन बच्चों को मोबाइल पकड़ा कर देना और उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ करना, उनको गलत दिशा में जाने पर भी न रोक पाना,
उनको बढ़ावा देना कि अभी बच्चे फिल्म देखेंगे, गंदे गंदे सीन देखेंगे, गंदगी दिमाग में आएगी, जीवन में आएगी, तो उनका पतन करेगी। जब उनका पतन होगा तो राष्ट्र का पतन हो जाएगा, और राष्ट्र का जब पतन हो गया तो राष्ट्र का जो है जितने भी जिम्मेदार व्यक्ति है वो अपने नैतिक दायित्व से बच नहीं सकते। तो उनको समाज कभी माफ़ नहीं करेगा, आने वाली पीढ़ियाँ कभी माफ़ नहीं करेगी। हमेशा कोशिश कि हमारे जो पूर्वज थे, हमारे लोग जो बुजुर्ग थे, हमें क्या दिया, यही हमारा पतन का मार्ग दिया, ये हमारे बर्बादी का पाठ पढ़ा के चले गए, तो इसलिए वो कभी माफ़ नहीं करेंगे बच्चे। इसलिए आज के बड़े घर के अभिभावकों को चाहिए कि उनको कम से कम मोबाइल दें और उनको पढ़ाई के प्रति प्रेरित कर उत्साहित करें कि अच्छा नंबर तो लाना है पर मनुष्य भी बनना है।